शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव आज हम लोग अमृत बिंदु उपनिषद करेंगे। उपनिषद तो अनेक है और वे चारों वेदों के विभिन्न भागों में मिलते हैं। वेदों में दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक जिन्हें अपरा विद्या और पराविद्या के नाम से जाना जाता है। इन दोनों विद्याओं को मनुष्य प्राप्त कर श्रेष्ठ और सफल जीवन जी सकता है। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। विद्या विहीना पशु भी समान है। जिसको विद्या नहीं है, लेकिन हम लोग आजकल शिक्षा को विद्या समझते हैं और अपने को बड़ा विद्यावान समझते हैं। विद्या किसी को नहीं है। लिखा है विद्या विहीना पशु भी समान है। तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य पशु है कि नहीं? शिक्षा प्राप्त करने के बाद पशु है कि नहीं? है ना? जितना भी आचरण है सब पशु की तरह है कि? और धन पशु तो है ही। धन पशु तो है ही। उसको अच्छे बुरे का उसके नीचे कोई भी। तो विद्या से जो विहीन है वो पशु के समान होता है, और जो शिक्षा से युक्त है वो विद्या से विहीन है। विद्या की परिभाषा कई बार बता चुके, एक बार फिर सुनो। विद्या किसी कहते हैं? आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः इति बोधो भवेद् विद्या लब्धासौ विचारणा। ये विद्या है। आत्मा का आभास जीव है, और जो जीव का संसार है ये कोई सत्य वस्तु संसारो नात्म वस्तु। संसार जीव का जो बनाया हुआ संसार है, उसमें कहीं भी कोई आत्म तत्व की झलक नहीं दिखती, सब देह नहीं। इस प्रकार का वो विद्या है जो कि विचार से जागृत हो, ये विद्या का अर्थ है। इसलिए महर्षि अंगिरा कहते हैं मुंडक उपनिषद में, द्वे विद्ये वेदितव्येतिहा स्मयद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा परा च। ये मुंडक उपनिषद के पहले अध्याय का चौथा मंत्र है। ब्रह्म के जानने वाले महर्षियों का कहना है कि मनुष्य के लिए जानने योग्य दो विद्याएं हैं, एक तो पराविद्या और दूसरी है पराविद्या। उसके बाद वो फिर से कह रहे हैं उसे, तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम् निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति अथ परायया तदक्षरम् मधिगम्यते। ये पहले अध्याय का 5वां मंत्र है। इन दोनों में से, इन दोनों विद्याओं में से जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद और उसके साथ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये तो सब अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। अपरा विद्या माने जो हमारे जगत में काम आती है, व्यवहार जगत में जिससे काम चलता है, उसको अपरा विद्या कहते हैं।
तथा जिससे वो अक्षर ब्रह्म तत्व से जाना जाता है उसको पराविद्या। जिससे वो ये सब क्षर है, क्षर विद्या है, क्षर का विज्ञान है पराविद्या। और अक्षर का विज्ञान क्या है? अक्षर का विज्ञान है पराविद्या। ये दो प्रकार के तब तो प्रत्येक मनुष्य को ये दोनों प्रकार की विद्याएं आनी चाहिए। तो आजकल विद्या का, शिक्षा का मानक कुछ भी नहीं है। अब ये इसका तात्पर्य यह है कि अपरा विद्या भौतिक विद्या है और परा विद्या आध्यात्मिक विद्या। एक से क्षर का विज्ञान होता है और एक से अक्षर का विज्ञान जागृत होता है। इसलिए अपरा विद्या के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्षर का विज्ञान क्या क्या है, ये लोक परलोक में भोग सामग्री की रचना विधि और उसको उपलब्ध करने के साधनों की शिक्षा अपरा विद्या है। चारों वेदों के कर्मकांड भाग सब इसी में वर्णित है। शिक्षा आदि 6 वेदांग वेदों के पाठ करने, उनके उच्चारण करने की विधि को कल्प कहते हैं। भाषा के शब्द वाक्य और उसके अर्थ का निर्धारण करने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। शब्द रचना का विधान निरुक्त है। वैदिक छंदों की जाति और भेद का ज्ञान छंद है। ग्रह नक्षत्रों की गति और स्थिति और मनुष्य पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को ज्ञान ज्योतिष है। ये 6 वेदांग अर्थात वेदों के अंग कहे जाते हैं। ये जो 6 हैं, ये 6 वेदांग वेदों का अध्ययन करने में सहायक होते हैं। अगर हम इनको पहले पढ़ लें तो हमें वेद पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं, पढ़ाया जाता है। जैसे जो आज भी जो संस्कृत सब्जेक्ट लेता है इंटर हाई स्कूल में, उसमें ये सब पढ़ाया जाता है, कोर्स में है। प्राचीन काल में 4 वेद और 6 वेदांग ही अपरा विद्या कहलाते थे। इनके अध्ययन से मनुष्य का भौतिक जीवन श्रेष्ठ होता, उन्नत होता। परा विद्या का भी वर्णन वेदों में है। उसे छोड़कर वेदों की समस्त विद्या अपरा है और परा विद्या के द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त होता। आप देखिए 1 लाख मंत्र है, उसमें 80,000 तो कर्मकांड के मंत्र हैं और 15,000 उपासना कांड के मंत्र हैं और 5,000 मंत्र ज्ञान कांड। ज्ञान कांड माने अक्षर, अक्षर ब्रह्म आध्यात्म। अब आजकल क्या है जीवन में? आजकल केवल पैदा होते ही बच्चे को, उसमें लिखा रामचरित मानस में, मात पिता बालकन बुलावई उदर भले सोई धर्म सिखावे। शुरू से अब आज जैसे हरेक को पता है कि हम अपने बच्चे को घर में संस्कृत पढ़ा सकते हैं, हम अपने बच्चों को घर में हिंदी पढ़ा सकते हैं। यहाँ से इंग्लिश तो स्कूल में पढ़ेगा ही, लेकिन नहीं पढ़ाते। और बच्चे इंग्लिश पढ़ने वाले इंग्लिश की गिनती पूछते, हिंदी बोलो, पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। बड़ी शर्म की बात है, बहुत लज्जा की बात है। जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा भूल गया उसको याद क्या रहेगा? कुछ नहीं उसको याद है, उसकी स्मृति बहुत ही नगण्य हो जाएगी। लेकिन आजकल की जो महिलाएं हैं उन्हें केवल देखने का फैशन, लिपस्टिक, आधे कपड़े और पैसा जितना चाहे मिल जाए, आप बाजार में घूमने को, दूसरों को आकर्षित करने की कला भी थी। इसके अलावा आजकल की महिलाओं को कुछ नहीं, तरह तरह के कपड़े पहनती है, मोटा सा श्रृंगार करती है, अजीब सा। पर उनको ये नहीं पता है कि बच्चे को किस तरह आरंभ में सिखाना पढ़ाना चाहिए। आजकल विद्यालयों में जीविका अर्जित करने के लिए ही जड़ जगत के किसी भी अंग का ज्ञान कराने वाली शिक्षा है। उसे अपरा विद्या समझना चाहिए। हम लोगों का जीवन इसी विद्या पर निर्भर करता है
पराविद्या की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। वस्तुतः पराविद्या को जाने बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। वो भय, चिंता, अशांति, दुख से नहीं बच सकता। कैवल्य उपनिषद में इस पराविद्या को ब्रह्म विद्या कहा गया है। एक शिष्य आश्वलायन अपने गुरु से कहते हैं, अधीहि भगवन् ब्रह्म विद्यां वरिष्ठान्, अधीहि भगवन् ब्रह्म विद्यां वरिष्ठान्, सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां, सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां, यया शिरात् सर्वपापं व्यपोह्य, यया शिरात् सर्वपापं व्यपोह्य, परात् परं पुरुषं याति विद्वान्, परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। हे भगवान, मुझे उस सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए जिसका सत्पुरुष सदा से अनुशीलन करते हैं, जो अत्यंत गूढ़ है। विद्वान लोग उस ज्ञान के द्वारा सब पापों से मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं, को प्राप्त कर सकते हैं। ये ब्रह्म विद्या या पराविद्या ही उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है। उपनिषदों में इसी का वर्णन है। वेद का अंतिम या सर्वश्रेष्ठ भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। विद्वानों के मत में उपनिषद कैसे बना? उप और नि, इन दो उपसर्गों के साथ सद धातु और फिर प्रत्यय करने पर उपनिषद शब्द बनता है। सद धातु के तीन अर्थ है। अब देखो, सद धातु के तीन अर्थ है। हम लोग सद का एक अर्थ बिना पढ़ाई लिखाई के सद धातु के तीन अर्थ है। पहला अर्थ है विशरण, माने विनाश। सत का अर्थ विनाश भी होता है। दूसरा अर्थ है गति, गति का अर्थ है ज्ञान और उसकी प्राप्ति। तीसरा अर्थ है अवसादन, माने शिथिल करना। ये सत के तीन अर्थ है। इसलिए इसके भाष्यकार, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ये जो उपनिषद है, उपनिषदयति सर्वानर्थ संसारम विनाशयति। जो अर्थ या तीन प्रकार के बताए। पहला अर्थ बताया विशरण माने विनाश, गति माने ज्ञान और प्राप्ति। जब कुछ विनाश होगा तब तो ज्ञान और प्राप्ति होगी। भाई अंदर जो भरा है उसको आप हटाएंगे तब तो जगह बनेगी। और उसकी प्राप्ति के बाद अवसादन, शिथिल करना। तो उपनिषदयति सर्वानर्थ संसारम विनाशयति। संसार कारण भूताम विद्याम च शिथिलयति ब्रह्म च गमयति इति उपनिषद। उपनिषद के भाष्य इसलिए बताया, अर्थात जो समस्त अनर्थों को उत्पन्न करने वाले संसार का नाश करते हैं, जिससे अनर्थ उत्पन्न होता है, जिसके ज्ञान से इसका नाश हो जाता है, अनर्थों का नाश हो जाता है। संसार की जो कारणभूत है अविद्या, उसको जो शिथिल कर देता है, शिथिल अर्थ पता है ना, शिथिल कर देता है और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, वो उपनिषद कहलाता है। फिर से जो समस्त अनर्थों को उत्पन्न करने वाले संसार का नाश करता है, संसार की कारणभूत अविद्या को शिथिल करता है और ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है, उसको उपनिषद कहते हैं। ये उपनिषद की भाष्यकार की परिभाषा। ब्रह्म विद्या बहुत ही गहन, अत्यंत दुर्लभ और रहस्यात्मक होने के कारण उपनिषद को भी रहस्य ही कहा जाता है। उपनिषद की व्याख्या हर व्यक्ति के बस की नहीं है, कोई नहीं समझा पाता। तो आजकल चलन क्या है, विद्वानों में जाओ, कोई भी विद्वान भागवत की बात करेगा, क्योंकि सबसे सरल है, व्यवहारिक है, लोग सुनना भी चाहते हैं। और उपनिषद आदि का अध्ययन मनन बहुत कम लोग मिलेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि उपनिषद शब्द का प्रयोग इस अर्थ में करते हैं, उभे ये वैशयते, उभे ये वैशयते आत्मा
आत्मानं स्मृणुते य एवं वेद आत्मानं स्मृणुते य एवं वेद इत्युपनिषद। अर्थात जो पाप और पुण्य दोनों ही कर्मों को इस प्रकार संताप का कारण जानता है, जो व्यक्ति ने पाप पुण्य किए हैं या करने की ओर अग्रसर होता है, जो इन पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों को संताप का कारण जानता है, वह पुरुष आत्मा की रक्षा करता है। पाप और पुण्य की रक्षा नहीं करता, वो अपनी रक्षा करता है, आत्मा की रक्षा करता है। और यही उपनिषद रहस्य, यही रहस्य उपनिषद में क्या है, आत्मतत्व। तो हम अपने आप की रक्षा कैसे करें, हम आत्मा की रक्षा कैसे करें, इसका जो विधि विधान बताया गया। पाप पुण्य के चक्कर में न पड़े तो पाप पुण्य कहाँ तक ले जाए। हम लोग जिसको पाप पुण्य कहते हैं यहाँ तक या ऊंचे स्वर्ग तक, और स्वर्ग भोग लिया फिर कीड़ा मकोड़ा बन के पैदा हो गए। भाई हम लोग की जो पुण्यों की गति है यही तो है, फिर पैदा हो गए, फिर से शुरू किया। इसको रहस्य कहते हैं। आत्म तत्व अन्य सब रहस्यों से सबसे अधिक रहस्यमय है, क्योंकि ये तो अपना स्वरूप ही है। फिर माया से मोहित होने के कारण प्रत्येक मनुष्य उसको जान नहीं पाता। वस्तुतः इसे जान लेने पर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। इस विद्या का निरूपण जिन ग्रंथों में किया जाता है उसी को उपनिषद ब्रह्म विद्या को जान कर, या अगर ब्रह्म विद्या जागृत हो जाए तो मनुष्य के सब दुखों की हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाती है और उसको परमानंद का अनुभव हो जाता है। भौतिक विद्याओं से यह गति प्राप्त नहीं, भौतिक विद्याओं से यह गति प्राप्त नहीं। अब भौतिक विद्या, अभी कल किसी माई का फोन आया 5-6 बजे, उसके परिवार में कोई लड़की होगी, पढ़ी लिखी, बढ़िया कमाती है, उसका विवाह कोई बहुत अच्छे लड़के से हो गया जो इतना कमाते, उन्होंने उसके वर्णन में 10 मिनट गंवा दिया। हमने कहा ये फिजूल आपने हमको हमारे 10 मिनट क्यों ले दिए सुबह के समय, कि जो तुम हमें फिजूल सुना रही हो, हम सोच के करें क्या, हमें इसमें क्या लाभ है। एक लाभ हो सकता है, अगर अंदर वासना होगी तो वासना बढ़ जाएगी कि हाँ हमारे पास ऐसा क्यों नहीं, हमारे पास ऐसा होना चाहिए, या हम भी अपने से संबंधित प्राणियों को यही सब करा दें, वो भी गलत है। तो हमें सुनने से क्या फायदा। अरे जो है सब ठीक है, लेकिन जैसा बाहर दिखता है वैसा अंदर नहीं होता। ये बात उनको बड़ी खराब लग गई, क्योंकि ऐसा है वो ऐसा और लड़की बड़ी सुख है, हमका ना सुख तो यहाँ सुख है, परिस्थिति बाहर होती है, अंदर सुख नहीं होता, सुख यहाँ होता है। तो जिनके पास सुख नहीं, क्या कोई धन नहीं, जिनके पास धन नहीं है क्या उनके बच्चे अच्छे नहीं होते, क्या पढ़ते लिखते नहीं। तो हमारे आसपास सब ऐसे लोग हैं जिनके पास धनवन नहीं है और सब पढ़ते लिखते खाते पीते सुंदर। आप लोगों के बच्चों सब अच्छे बच्चे, तो धन कोई इतना मूल्यवान नहीं है हमका, इसलिए ये सब बातें बड़ा बन की हमसे मत किया, डांट दिया, सबसे बुरा लग जाए पूरा। तो सुबह सुबह के 6 मिनट का समय हम किस स्थिति में हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर। ये इस तरीके की जो हमने कहा, इससे कोई दुख मिटेगा तो नहीं, किसी का बढ़ेगा होगा कोई, मतलब है वही चिंतन के विवाह होना, ऐसी लड़की वैसी लड़की, अपनी वासना उसके तो मिलना, वही जो मिलना है वही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलना। वो सब कोई विधि विधान पता नहीं, फालतू में समय शक्ति नष्ट करो, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं। तो ये जो भौतिक विद्याओं से यह गति प्राप्त नहीं हो सकती। विषय भोगों और उपासना आदि से तत्काल कुछ अभावों की पूर्ति हो जाती है। उपासना आपको किसी देवी देवता की प्रार्थना करिए, उपासना करिए,
आपके पास जो अभाव है उसकी पूर्ति हो जाएगी। होती है लोगों को, होती है, लेकिन कुछ अभावों की पूर्ति होती है और दुखों की निवृत्ति फिर भी नहीं होती। अभाव समाप्त हुआ, दुख आपका दब गया और फिर थोड़ी देर में वही चीज जागृत हो गई, लेकिन थोड़े समय में फिर से पुनः दुख उत्पन्न हो जाते हैं। जब तक दुखों का मूल कारण नहीं समाप्त होता तब तक दुख दबते रहते हैं, मिट नहीं पाते और बार बार मौका देखते के आते हैं। छांदोग्योपनिषद में जो मुख्य बात बताई गई है, दुख का कारण इस शरीर को ही उन्होंने बताया। शरीर धारण करना ही दुख का कारण है। अब शरीर कोई बड़े सुख में तो धारण नहीं करता, अब उसमें घुस गए हो तो उसको आराम से रहना है, कल्पना बनानी है कि बढ़िया है, वरना कोई आराम से तो नहीं जीता। उसमें कहा गया है निश्चय ही जब तक ये शरीर है तब तक सुख और दुख का पूर्णतया निवारण नहीं हो सकता। ये तो स्पष्ट है कि शरीर की प्राप्ति जब होगी तो आपको जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म में असही दुख है, और जब शरीर की आयु पूरी होगी तो आपको छोड़ना भी पड़ेगा। अगणित जन्मत मरत सह दुख भयानक, ये दो दुख तो पक्के। बाकी बीच की अवस्था में जैसी भी कोई ऐसा भोजन न मिले, रहने का स्थान न मिले, वस्त्र आदि न मिले, संबंधी आदि ठीक न मिले, लोगों के कोप का शिकार होना पड़े, अभावों को देखना पड़े, ये सब छोटे छोटे जिंदगी भर दुख है। शरीर एक कारण तो है, अगर शरीर न हो तो कौन दुख है। कुछ काम धाम न करो तो लोगों के ठेना सुनो, दूसरे ही करता नहीं ठल्ला ऐसा रहता है। इसलिए ये शरीर दुख का कारण है। शरीर की प्राप्ति जन्म से होती है, और शास्त्र में ऐसा कहा गया है जन्म का कारण हमारा कर्म। ऐसे लोग क्या कहते हैं कि जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ये जन्म से नहीं होना चाहिए, कर्म से होना चाहिए। तो जन्म भी तो कर्म से ही होता है। नहीं, सबके जन्म राजा के यहाँ क्यों नहीं हो जाते? एक घर में 4 बच्चे एक बराबर क्यों नहीं हो जाते? कुछ नहीं किसी का बराबर। तो जन्म भी तो कर्म से होता है, वो तो कर्म के अंतर्गत है। मनुष्य जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है और सुख दुख रूप में परिस्थिति के रूप में उसका फल भोगने के लिए बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कर्म करने ही क्यों पड़ते? हम क्या करें कर्म, तो काम चल सकता। बहुत लोग बहुत कम कर्म करते हैं, जैसे हम ही हैं, हम ही कर्म नहीं करते। आवश्यक करते थे लेकिन हम नहीं करते। आर्थिक खटखट हम नहीं करते, न पूजा न पाठ न झंझट, झंझट वाला काम कोई नहीं करते। उसका भी अब अनेक तरह के कर्म का कारण क्या है? उसका कारण है राग और द्वेष। ये है जो क्लेश है चित्त का, 5 प्रकार के क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। 5 तरह के क्लेशों के कारण जीव कर्म करता है। अविद्या के कारण वो नहीं जानता है कि ये ऐसा है, फिर भी वो कल्पना में ही कर्म करता है, कल्पना करता है, कर्म करता है, उसका भी तो फल आएगा। सारे कर्म अविद्या के कारण होते हैं। अस्मिता, सूक्ष्म अहंकार हर एक में है ही, वो चाहे जितना कोई निराभिमानी हो, सूक्ष्म अहंकार है, उसको प्रतिस्थापित करने के लिए कुछ तो करेगा ही। और राग से तो बड़े मोटे कर्म होते हैं, द्वेष से भी होते हैं। अभिनिवेश, कहीं मर न जाए, कहीं मृत्यु ना हो जाए, जरा सा जुकाम हो गया डॉक्टरों पे दौड़, जरा सा तबीयत नहीं ठीक हुई डॉक्टर पे दौड़, क्या होना है इसके परिणाम में इसका ज्ञान अविद्या के कारण नहीं है। लाखों रुपया गंवा देंगे और 10 रुपए किसी अभावग्रस्त को, जिसको वाकई में दवाई की आवश्यकता है, उसको नहीं देंगे, और अपने अहंकार में ऐसे बड़े अस्पताल में जाएंगे जहाँ के डॉक्टर सब यमराज, पैसों लूटे, खूनों चूसे, चुरा के किडनी बेचे। मनुष्य जाता है अविद्यावश,
अभिनिवेश, मृत, कहीं मर न जाए, इसके कारण इतना कुकर्म जिंदगी भर की भरी मेहनत की कमाई को दे आता है ना। और जो मेहनत करने वाले, जो मेहनत कश लोग हैं, जो आपकी ही सेवा करते, आपके घर में ही जो सेवा करते, तो उनके ऊपर संकट है, उनको देने के लिए आपके पास 1 मीटर कपड़ा, तनख्वाह से ज्यादा हो गया, हम काट, ये अविद्या, असत्य को सत्य मानना, ये क्लेश, इसके कारण भी हम कर्म करते हैं। और विषयों में राग है, द्वेष का कारण, राग द्वेष के कारण विषयों में राग द्वेष है, इसलिए हमें सुखदायी समझने की भ्रांति है। ये सुख देता है, ये दुख देता, कल्पना है ना, इस कारण हम कर्म करते हैं। यह भ्रांति या ज्ञान ही सब दुखों का कारण है। वस्तुतः अपना आत्मस्वरूप ही आनंद है। उस आनंद को न जानना और न अनुभव करना सर्वोपरि अज्ञान। वही होते हुए हम उसको नहीं जानते, वही होते हुए हम उसको अनुभव नहीं करते, वही होते हुए हमारे ऊपर कितने बड़े बोझ लदे हैं, कर्मों के, भोगों के, हम समझ ही नहीं पाते। नहीं तो उसके संग से, जरा से उसके संग से बड़ी बड़ी चीजें समाप्त हो जाती हैं। आत्मदेव के प्रसाद से आत्मदेव प्रसन्न हो जाए, सब चीजें समाप्त हो जाती। का प्रयोग नहीं करते, न ये युक्तियां सीखते हैं, न ये चीज का वो सीखते हैं, तो इसका अनुभव, आनंद को न जानना और न अनुभव करना, ये सर्वोपरि अज्ञान। इस अज्ञान के रहते हुए इंद्रिय विषयों में सुख मिलता कि दुख, लेकिन हमको सुख स्वरूप लगते हैं। एक इंद्रिय विषय के कारण सारे संबंध टूट गए, सारे प्रेम टूट गए, सारे कर्तव्य छूट गए, सारा अधिकार चला गया, क्या लुट पिट जाता। ऐसा विषय किस काम का, जो हम पहले हमारी छाती का मलिदे निकाल के रखें, छाती में जो है सब चला जाए, फिर उसमें नकली माल भरे, और नकली माल तब तक, जब तक नकली नोट तुम्हारे पास, तब तक नकली माल काम चलेगा। और असली माल में तुम्हारे पास नकली नोट हो चाहे ना हो, तब भी काम चलता है कि नहीं चलता। ये तो जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इंद्रिय विषयों को सुख स्वरूप मानते हैं, वे सबसे ज्यादा भोग, जबकि इंद्रिय विषय सुख विहीन होते हुए, शक्तिहीन करते हुए भी सुखदायक होते हैं। ये सबसे बड़ी भ्रांति। और फिर इस भ्रांति में हम भूल जाते हैं और कुछ का कुछ हम करते हैं। यही कर्म हमारे शरीर जन्म देने के कारण। अज्ञान का नाश कैसे होगा? अब जो अज्ञान है, अज्ञान का नाश होता है ज्ञान से, और किसी प्रकार से नहीं होगा, ना पूजा से, ना पाठ से, ना जप से, ना तप से, किसी से, ज्ञान से उसका नाश होगा। इसलिए श्वेता सुतर उपनिषद में एक मंत्र कहा, उपनिषद, श्वेता सुतर उपनिषद के ऋषि कहते हैं, बहुत प्यारा मंत्र है, बड़ा बढ़िया, याद करने लायक है। ज्ञात्वा देवं सर्व पाशापहानि, ज्ञात्वा देवं सर्व पाशापहानि, शीलै क्लेशै जन्म मृत्युप्राणि, शीलै क्लेशै जन्म मृत्युप्राणि। अर्थात उस परम देव को जानकर सारे बंधन स्वतः ही कट जाते हैं। तो जान दो, हम देखो जान लिया, कुछ कर दी। अब कोई अपनी वासना से घसीट रहा कि वहां आना है तो चलेंगे, उसमें हमारा कर्म थोड़ी करना, पर हमारे को इच्छा नहीं होती कि वहां जाए। और अगर जाने ना तब ऐसा करे तो कर्तव्य ही होता है। जाने ना और फिर अपनी मनमानी करे तो मन का स्वच्छंद आचरण होगी तो गलत है। तो ये
परम देव को जानकर सारे बंधन कट जाते हैं, और जब सारे बंधन कट जाते हैं, क्लेशों की छीड़ होने पर जन्म मृत्यु से भी छुटकारा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष विनिवेश, ये जब क्लेश छीड़ हो जाते हैं तो फिर जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ जन्म मृत्यु के छूट जाने पर दुख की निवृत्ति बताई गई है। ईशावास्य उपनिषद में द्वैत के निवारण से मोह की निवृत्ति होती है। अगर द्वैत हमारे मन मस्तिष्क में ना रहे, अद्वैत की स्थापना अगर हो जाए तो मोह की निवृत्ति हो जाए, और मोह के निवारण से शोक की निवृत्ति हो जाती है। क्या कहा गया? जो जिसको ऐसा ज्ञान हो जाता है, तत्र को मोहा कहा शोकः एकत्वम अनुपश्यतः, जो एक को अनुपश्यता सर्वत्र अनुभव कर लेता है, देख लेता है, उसके लिए कैसा मोह और फिर कैसा शोक। मोह नहीं है तो शोक भी नहीं है। शोक तभी होता है जब जिससे हमें मोह है, और मोह माने हमारी कल्पना, और वो उसका विघटन हुआ, तब शोक होता है। तो जो एक की स्थापना जो हो जाता है, इस अवस्था में एकत्व अर्थात अद्वितीय परमात्मा का निरंतर साक्षात जिसको हो जाता है, उसके लिए भला कौन सा मोह रह गया, भला कौन सा शोक रह गया, अर्थात वो बीत शोक बीत मोह हो गया। इसलिए शोक की निवृत्ति के लिए परमात्मा का ज्ञान नितांत आवश्यक है। उसके बिना हमारे दुख दूर नहीं हो सकते। परमात्मा के इस शोक निवारक ज्ञान का ही निरूपण उपनिषद करते हैं। इस प्रकार उपनिषदों की ब्रह्म विद्या मनुष्य का परम हित करने वाली है, इसलिए इसे पराविद्या कहा गया। उपनिषदों में विद्या या ज्ञान का विषय परमात्मा ही माना गया है। भौतिक ज्ञान तो अविद्या की कोट में आता है। उपनिषदों में इस अविद्या की निंदा की गई है। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है। जो भौतिकवादी हैं, जो भौतिक विद्या ही प्राप्त करते हैं, जो अपरा विद्या में ही लगे रहते हैं, उसी साधन में जो लगे रहते हैं, उनकी क्या दशा होती है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनः सूर्य के प्रकाश से रहित लोकों में अंधकार छाया रहता है। सूर्य माने ज्ञान। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हैं, मतलब जो आत्मज्ञान की ओर उन्मुख नहीं है, जो ब्रह्म विद्या को जानने को उन्मुख नहीं है, वो आत्महत्या करता है, वही आत्महत्यारा है, ना कि अपने शरीर को नष्ट करने वाला आत्महत्यारा नहीं है। शरीर को जो व्यक्ति नष्ट करता है स्वयं तो उसके साथ तो प्रारब्ध रहता है, प्रारब्धानुसार जैसा कर्म वैसी क्रिया हो जाती। वो आत्महत्यारा नहीं है, वो दंड का पात्र नहीं है। दंड का पात्र यह है जो अपनी आत्मा की हत्या करता है। अर्थात इतने पावन शरीर को प्राप्त कर, इतने पावन संत सत्संग को प्राप्त कर, जो आत्मा को जानने के लिए उत्सुक नहीं होता, जो आत्मा का ज्ञान धारण नहीं करता। इसलिए जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हैं, वे मरकर उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं, जहाँ बिल्कुल भी प्रकाश नहीं है। कठोपनिषद में भी ऋषि ने अविद्या की बहुत बड़ी निंदा करी। क्या कहा उन्होंने? अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना दन्द्रव्यमाणाः पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा पहले अध्याय का दूसरा और पांचवा, पहले अध्याय के दूसरे पाद का पांचवा है। इसका अर्थ यह है, अविद्या के भीतर स्थित होकर भी जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। उदाहरण, थोड़ी कठिन बात है। आपके लड़के पढ़ गए, मल्टीनेशनल कंपनी में चले गए, ठीक है, यहाँ तक गनीमत है। अब उनको ज़्यादा पैसा मिले
इसलिए वो अमेरिका चले गए। उतने पैसे में भी काम हो जाता, जितना पैसा मिलता उतने में भी काम अच्छे से हो जाता। अब वहां गए ज्यादा पैसा मिले, और ज्यादा पैसे के पीछे उनकी पूरी जिंदगी बीत जाती। यहाँ से उनका संबंध एकदम कट। कितना बड़ा पाप है। जिस प्रकार जड़ कट जाए तो पेड़ नहीं रहता, इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति की अगर जड़ कट जाए, परिवार की या जमीन की, उससे अगर संबंध विच्छेद हो जाए तो उसका जीवन बढ़ता नहीं, उसके जीवन का विकास नहीं होता। तो धन का ही एक जड़ पदार्थ उसके पास रहता है, कहाँ जीवन का विकास करता है। धन है 10 लाख है, 20 करोड़ है, 25 करोड़, क्या करेगा? मकान के लिए रोटी तो उतनी खाओगे जब भूख लगेगी, और डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया तो क्या करोगे? रोटी उतनी खानी है, रहना उतनी जगह है, क्या करोगे? जीवन का विकास कहाँ हुआ? वही बैठ बैठ के गिनो। अंत में लोभ हो गया, अंत में निम्न योनि को जाओ, सांप जाओ, बिच्छू बनो, फलाना बनो, ठिकाना बनो। जीवन का विकास हुआ कि विनाश? विनाश हुआ। और सामान्य जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, तो कह रहे हैं कि अविद्या के भीतर स्थित होकर, ये उदाहरण बहुत सटीक है, अपने आप को जो बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले, भोग की इच्छा रखने वाले मूढ़ लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते हुए भटकते रहते हैं, जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने वाले अंधे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इधर उधर भटकते और कष्ट पाते। अब बताइए, विवाह हुआ, शादी हो गए, 15 साल का तलाक, दूसरे दोस्ती हो गई, हम सब नहीं मानते। इससे बड़ा नरक क्या है? आपका शरीर जहाँ अभ्यस्त हुआ, आपका मन जहाँ अभ्यस्त हुआ, आपका हृदय जहाँ अभ्यस्त हुआ, उस चीज को आप एकदम तोड़ के अलग हो जाओ, फिर दोबारा वही काम करो। तुम्हारे पास समय कितना है? इससे बड़ा पाप क्या हो? इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा समाज? इसलिए वर्तमान स्कूल कॉलेजों, बहुत कठिन बात है, वर्तमान स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली जड़ विद्या, जड़ पदार्थ की विद्या अविद्या के ही अंतर्गत आती है, इसको विद्या नहीं कहते। इस प्रकार की तथाकथित विद्या पाकर मनुष्य अभिमानी बनता है, अहंकारी बनता है, और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अनेक प्रकार के संघर्षों का षड्यंत्र रचता है कि नहीं है? औरतें एक बिलस्ता में झाड़ू हमारी लगेगी, एक बिलस्ता में झाड़ू तुम्हारी लगेगी, होता है कि नहीं? करो, है पढ़े क्या है? मूर्खता की पराकाष्ठा, भटकता है। यदि आंखें खोल के देखा जाए तो सभी डॉक्टर, वकील, उच्च अधिकारी अपनी समस्याओं से ही ग्रस्त होकर चिंतित और भयभीत रहते हैं, और जितना उनको धन का अधिकार नहीं है दूसरे से लेने का, उससे ज्यादा वो धन कमाते हैं, शोषण करते हैं, पोषण नहीं करते। और ब्रह्म विद्या की शिक्षा देने वाले जो आज भी जो ऋषि लोग हैं, वो सावधान करते हैं कि इससे बचो, सब पाप होते कि नहीं होते। इसलिए विचारवान व्यक्ति ऋषियों की शिक्षा पर ध्यान देते हैं। अपने जीवन को ठीक दिशा में ले जाने के लिए कठोपनिषद में बताए गए प्रिय और श्रेय मार्गों पर ध्यान देना चाहिए। प्रिय भोग्य वस्तुओं को प्राप्त करने वाला मार्ग प्रिय मार्ग कहलाता है, और जीवन को श्रेष्ठ बनाकर पूर्णता प्रदान करने वाला मार्ग श्रेय मार्ग कहलाता है। इसलिए श्रेय मार्ग का ही वर्णन करना चाहिए। 2 प्रकार के मार्ग बताए, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेता, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेता, तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः, तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः, श्रेयो हि धीरो विप्रयसो वृणीते, श्रेयो हि धीरो विप्रयसो वृणीते, प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् प्रणीते, प्रेयो मन्दो योगक्षेमात्
व्यक्ति के सामने ये दोनों आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के सामने, क्यों क्या चुने। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करता है और उनको पृथक पृथक समझता है। वो श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को ही भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझ कर ग्रहण करता है। परंतु जो मंद बुद्धि वाला मनुष्य है वो लौकिक योग क्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रेय को ये बनाता है, वो उससे हट नहीं पाता। इसको कहते हैं 100 जूते खाए तमाशा उसके देख। उसका उदाहरण है, सब हर व्यक्ति के साथ ये सब संघर्ष चलते हैं। मनुष्य को सामान्य रूप से भौतिक सुख के साधन प्रिय लगते हैं। वो स्त्री पुत्र धन मकान सम्मान यश आदि इस लोक की और स्वर्ग आदि लोकों की सुख भोग की सामग्री संपूर्णता से प्राप्त करना चाहता है। इसमें प्रत्यक्ष सुख मिलता दिखाई देने के कारण, भ्रांत रहने के कारण उसका परिणाम सोचे समझे बिना उनका संग्रह और उनका भोग में लग जाते हैं। उन्हें पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं होता, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे ये भी उनको विश्वास नहीं होता। वे मंद बुद्धि वाले लोग विषयासक्त होकर अपने देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशुवत भोगों के भोगने में ही लगा देते हैं और पशुओं की तरह भोगों को जीते हैं। थोड़ा धन हुआ तो अपने को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। सुखदायक प्रतीत होने वाले अनित्य भोग वास्तव में दुख होती है। अपनी अल्प बुद्धि में मनुष्य यह न समझने के कारण उनके मोह जाल में फंसा रहता है। कुछ ही ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो अपने जीवन की सार्थकता का विचार करते हैं। वे पुनर्जन्म और परलोक में विश्वास करते हैं। उनके सामने जब श्रेय और प्रेय दोनों मार्ग आते हैं तो वे उनके गुण दोषों पर विचार कर निश्चय करते हैं कि वरन तो श्रेय मार्ग का ही करना चाहिए। प्रेय मार्ग जीवन में सहायक है। श्रेय मार्ग में जाने के लिए प्रेय मार्ग सहायक है। अच्छा बताओ, आपको भोजन न मिला तो आपका पढ़ने लिखने में मन लगे? मुझे मिलना तो प्रेय है, पढ़ना लिखना श्रेय है। आपको ठीक से सोने की सुविधा न मिली, नींद ना ही 2-3 दिन कुछ काम कर पाएंगे, ये प्रेय है। और काम करना श्रेय है। तो प्रेम सहायक है, लेकिन प्रेम लक्ष्य नहीं है, तो उसको सहायता की तरह उसका उपयोग करना चाहिए, लक्ष्य की तरह उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये श्रेय मार्ग का ही वर्णन करना चाहिए। दोनों मार्गों पर एक साथ चलना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। दूर में ते विपरीते विशुचि, ये दोनों मार्ग परस्पर अत्यंत विपरीत और भिन्न भिन्न फल देने वाले हैं। श्रेय का मार्ग व्यक्ति को पराविद्या के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है और साधक अंत में सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से उनको छुड़ा लेता है आता है। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में उनका उद्देश्य श्रेय की प्राप्ति होना चाहिए। वो प्रिय लगने वाले भोग साधनों को भोग के लिए नहीं, पर जीवन यापन करने के लिए उनका वर्णन करें। भौतिक वस्तुएं उतनी ही उपयोगी है जितनी श्रेय मार्ग में सहायक है। और प्रेय मार्ग पर चलने वाले बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का भी अंत हुआ और सबने पश्चाताप किया। विषय भोगों को जो समझ करके इस्तेमाल करता है, अपनी शक्ति को क्षीण नहीं होने देता, वो तपस्वी, ना कि विषय भोगों से भागना तपस्वी। कठोपनिषद के नचिकेता की भांति जिसमें निष्प्रियता हो, विरक्ति हो, ऐसा जीवन सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। यमराज ने नचिकेता को प्रलोभन देते हुए उसे पुत्र पौत्र हाथी घोड़े स्वर्ण चक्रवर्ती राज्य मांगने को कहा। संसार में दुर्लभ से दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति करने का वचन दिया, किंतु नचिकेता ने कह दिया कि भोगों से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता और ये भोग सब विनाशी हैं। उनके ऐसे वैराग्य को देखकर यमराज ने उसे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया, उसकी शिक्षा दी। श्रेय का मार्ग दिखाने वाले उपनिषद अनेक हैं।
चारों वेदों की अनेक शाखाएं हैं और उन सब में एक एक उपनिषद है। उपनिषदों की कोई अंतिम संख्या नहीं है। इस समय 108 उपनिषद उपलब्ध हैं। गीता प्रेस गोरखपुर में कभी विशेषांक निकला था उपनिषद का, वो हमारे पास में है। उसमें 220 उपनिषदों के नाम। उपनिषदों की भाषा में अंतर उस समय अनुसार। इसका कारण यह है उसमें से कुछ तो बहुत प्राचीन है, उनकी भाषा कठिन है, और कुछ प्राचीन नहीं है, कुछ बाद में लिखे हुए प्रतीत होते हैं। उनकी भाषा तो कुछ सरल है। उनका आविर्भाव किसी भी काल में हुआ हो, पर है सब उसमें तत्व ज्ञान का ही निरूपण। सभी उपनिषदों को प्राय दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, एक मुख्य उपनिषद, एक अमुख्य उपनिषद। 11 उपनिषद कौन कौन से? गिरो ईशकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडू कैत्री तैतरी सच्चांतो। ये 11 उपनिषद इसको याद हो पाएगा? तो ये मुख्य उपनिषदों के नाम इस प्रकार हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, तैतरी, ऐतरी, छांदोग्य, वैदारण्यक और श्वेताश्वतर। इन उपनिषदों पर आचार्य ने, शंकराचार्य ने बहुत विशद भाष्य लिखा है। अन्य आचार्यों ने भी लिखे हैं। इसलिए इन उपनिषदों को मुख्य मानते हैं, क्योंकि शंकराचार्य के बराबर ऋषि, शंकराचार्य की तरह मेधावान, प्रज्ञावान तो कोई हुआ नहीं के बराबर, अभी तक तो कोई हुआ नहीं। तो वो एक अवतारी पुरुष की आती है। उन्होंने जिन पर भाष्य लिखे, जिनको चुन के उन्हीं को मुख्य माना गया। अमुख्य उपनिषद भी कोई कम स्तर के नहीं है। कैवल्य उपनिषद, अमृत बिंदु उपनिषद अमुख्य उपनिषदों की श्रेणी में आते हैं, मुख्य नहीं। किंतु ये भी बड़े रोचक है, ये बड़े सरल है, सामान्य लोग इनको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अमृत बिंदु उपनिषद का दूसरा नाम ब्रह्म बिंदु उपनिषद भी कहा जाता है, और उपनिषदों में प्रतिपादित सत्य ही सनातन सत्य है। इसका अनुवर्तन करने के लिए मनुष्य के व्यस्त जीवन और समस्त जीवन को भीतर तथा बाहर से जिस प्रणाली के अनुसार सुनियंत्रित होना चाहिए, उस प्रणाली का नाम सनातन धर्म है। ये देखिए सनातन धर्म की परिभाषा फिर से सुनो। उपनिषदों में प्रतिपादित सत्य ही सनातन सत्य है। इसका अनुवर्तन करने के लिए मनुष्य के व्यस्त जीवन और समस्त जीवन को भीतर तथा बाहर से जिस प्रणाली के अनुसार सुनियंत्रित होना चाहिए, उस प्रणाली का नाम सनातन धर्म है। ये धर्म सब काल में, सब देश में, सबके लिए खुला है। इसमें किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है। ये चिर प्रदीप्त ज्ञान का दीपक सत्य की आदि काल से प्रकाश देता चला आ रहा है, अंत तक इसी प्रकार प्रकाशित करता रहेगा। अतः सब प्रकार से हमारे लिए कल्याणकारी उपनिषदों का आशय लेना सबका कर्तव्य है। उपनिषदों के अर्थ का निर्णय करने के लिए महर्षि बादरायण ने ब्रह्म सूत्रों की रचना की, जो हम लोग सुन चुके ना। उपनिषदों का समस्त सार श्रीमद् भगवद गीता में संग्रहित। वेदांत के तीनों ग्रंथ उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और गीता ये प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और गीता ये प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। कुछ लोगों का मत है कि उपनिषद श्रवणात्मक, ब्रह्म सूत्र मननात्मक और गीता निधिध्यासात्मक। श्री शंकर भगवत पाद ने तीनों वेदांत ग्रंथों पर भाष्य लिखे। वेद व्यास जी ने इसी ज्ञान को विस्तार से और कथाओं के माध्यम से हृदयंगम कराने के लिए इतिहास, पुराण आदि ग्रंथों की रचना। इस समय भी ऐसे सत्पुरुष हैं जो आज भी ऋषियों द्वारा प्रशस्त श्रेय मार्ग का विशेष रूप से समादर करते हैं। वे लौकिक ज्ञान की अपेक्षा परम पुरुषार्थ के साधन रूप तत्व ज्ञान को उत्कृष्ट मानते हैं। वेदों के पूर्व भाग कर्म कांड का अनुसरण करने से ही ये समझ आती है कि हम शरीर नहीं वरन हम जीव। अगर वेदों का कर्म कांड आप इस्तेमाल न करो तो आप जीव हो, ये समझ में ही नहीं है। अब ऐसे वेदों का कर्म कांड, सबसे आखिरी जो कर्म कांड है, उसमें जीव जान के ही तो क्रिया कर्म होता है। हर कर्म कांड में
जो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते हुए सुख दुख भोग रहे हैं। शरीर के नष्ट होने से जीव का विनाश नहीं होता, किंतु इस स्तर पर यह ज्ञात नहीं होता हम जीव नहीं वरन आत्मा, ये नहीं ज्ञात। और आत्मा सर्वव्यापी सच्चिदानंद स्वरूप है। अपने इस परात्पर रूप का ज्ञान उपनिषदों के अध्ययन से ही होता है। आचार्य भगवत पाद ने अपने भाषणों में बार बार ये बात कही, सर्वशाखोपनिषत्सु च ब्रह्मैकत्वविज्ञानं निश्चितोऽथा बृहदारण्य का 1:4। अर्थात संपूर्ण शाखाओं के उपनिषद में ब्रह्मैकत्व विज्ञान का प्रतिपादन ही अभिष्ट है। इसलिए मुंडक में उपनिषदें आत्मा के एकत्व का प्रतिपादन करने में प्रवृत्त है। इस तात्पर्य का निरूपण करने वाली अनेक श्रुतियां उपनिषदों से उपयोग की जा सकती हैं, जैसे यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्वेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ईशावास्योपनिषद का, जो सब भूतों को आत्मा ही देखता है तथा सब भूतों में आत्मा को देखता है, वो इस सर्वात्म भाव के दर्शन के कारण किसी से घृणा नहीं करता। हिरण्यमये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् यशुभ्रं ज्योतिषां ज्योति तद्यदात्मविदो मुंडक उपनिषद का 2:2-9। वह निर्मल तथा निष्कल ब्रह्म हिरण्यमय परम कोश में स्थित है। वो शुद्ध तथा समस्त ज्योतिर्मय पदार्थों का भी प्रकाशक है और वही परम तत्व है जिसे आत्मज्ञानी जानते हैं। कैवल्य उपनिषद का पहले अध्याय का 15वां मंत्र क्या कहता है? यत् परमं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं सत्वमेव त्वमेव तत्। जो परम ब्रह्म सबका आत्मा है। अब कह दो, अब आजकल के जो जमाने में चल रही परिभाषा, कहीं हम सब लोग तो आत्मा है, ये सुन लिया पढ़ लिया, आत्मा कहने लगे। अब सेवा है शरीर। अरे भाई, तीन तरह का स्तर लेके आप जीते हो। ये है व्यवहारिक जगत, भौतिक जगत, जहाँ अणु परमाणु की क्रिया प्रतिक्रिया निरंतर संघर्षणशील है, जहाँ वेद विचार ज्ञान के और अपरा विद्या के अनुसार जहाँ व्यवहार होता है। दूसरा आपका स्तर जीव का स्तर है। जीव का स्तर माने प्रतिभाषिक सत्ता, माने सूक्ष्म शरीर। और तीसरा आपका आत्मा का स्तर। तो आत्मा कहे कि और शरीर में घुस जाओ, अब सारा व्यवहार शरीर का, कहीं हम आत्मा का है, छूट पाट नहीं मानते। तो हम ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं मानते, यही तो बोलते हैं। जबकि क्यों? तो जैसा आपका शरीर वैसा हमारा शरीर, वैसा नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का विधान आपकी नाड़ियों के आधार पर है। इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। इड़ा नाड़ी में जो कामनाएं वासनाएं संचित रहती हैं, उनके पूर्ति करने के लिए जब जीव इड़ा नाड़ी की प्रधानता में शरीर लेता है, तो वैश्य शरीर उसको मिलता है। उसका ढांचा, उसकी कद काठी सब फर्क होती है कि नहीं? देखिए आप ध्यान से किसी शरीर। और जब पिंगला नाड़ी में स्थित समस्त ऊर्जावान स्रोतों को लेकर जीव जब शरीर लेता है, तो उसको क्षत्रिय शरीर मिलता है। और जब ये दोनों नाड़ी बराबर चलती, तो उसको शूद्र देह मिलती। उसको कुछ समझे में नहीं आता क्या करे क्या ना करे, तो उसको दूसरे लोग चलावे। और जब सुषुम्ना नाड़ी में केवल खड़े होके जन्म मिलता है,
सुषुम्ना नाड़ी में जब जागृत होकर जन्म होता तो उसको ब्राह्मण शरीर मिलता। ये लेकिन लोगों को पता ही नहीं, या ऊपर ऊपर पढ़ लिया किताब में, और ये पता ही नहीं कि हमारे आंख का संबंध किस नाड़ी से होता जो हमें रूप का प्रत्यक्ष होता, हमारे कान का संबंध किस नाड़ी से होता जो हमें शब्द का प्रत्यक्ष होता, स्वाद जिसका स्वाद चला जाए ले आओ दोबारा, कोई ला सकता। आप ऐसे बैठे हो, जिनके शरीर में जरा सी कमी आ गई, विशेष जो आपका मेरुदंड में जितनी भी नाड़ी है महीन महीन, उससे संपर्क आपका टूट जाए, जीव सत्ता संपर्क टूट गया, आप कर लो शरीर में क्रिया। ये सारा विज्ञान आज खो गया, और लिखने पढ़ने वाले केवल अपने अहंकार की अमान्यता के लिए दुनिया को बेवकूफ बनाते, कहते जात नहीं पात नहीं हम नहीं मानते, भ्रष्ट कर रहे हैं। ये जो घाल मेल हो जाएगा, वर्ण संकरता हो जाएगी, उनको तो जीवन का लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं रहेगा। न उनको ये ज्ञान रहेगा हमें वासना पूर्ति करनी, न ज्ञान रहेगा हमें उसकी निवृत्ति करनी, न ज्ञान रहेगा हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, न ज्ञान रहेगा हमें सेवा करनी, पुण्य कैसे बढ़ाए। ये जो इतनी जो ज्ञान की विधा है सब समाप्त हो जाए। और देख लो वर्ण संकर, चले जाओ पश्चिमी देशों में, क्या है तमाशा। अब वहां भी शुद्धिकरण होने लगा, तो लोग विचारक लोग समझते ही नहीं, कहन हम जो हैं रामायण की एक दो चौपाई दोहरा ले, और पता कुछ है नहीं, पता कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण और विप्र का भेद नहीं पता, कहाँ पता है, पढ़ाई लिखाई ज्ञान तो है नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जो परब्रह्म सबका आत्मा, विश्व का महान आयतन, अब बताओ आत्मा तो कह दिया, आयतन जानते हो, विश्व का महान आयतन एक है, विचरण करो उसमें। अगर तुम आत्मा में आ गए हो तो ये विश्व का महान आयतन है, उसमें तुम्हारा विचरण होगा, दृश्य अदृश्य सब आपके प्रत्यक्ष होगा। तो ये भी नहीं जानते अभी हमारे मन में चल क्या रहा है, नहीं जानते। जो सबका आत्मा समझेगा वो विश्व का महान आयतन में उसका विचरण होगा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, और नित्य है वो तुम ही हो और तुम ही वो है, ऐसा। इसलिए सर्वभूतादिवासं यद भूतेषु च वसत्यपि सर्वानुग्राहकत्वेन तदस्म्यहं वासुदेवः। ये अमृत बिंदु का 22वां मंत्र है, जिसमें संपूर्ण भूतों का निवास है। अब आत्मा हो तो ये बात जानोगे, आत्मज्ञान होते ही सारी चीजें जाग जाती। आत्मा में जागृति आते ही अंतर से ज्ञान जागृत हो जाता है, और जो स्वयं भी संपूर्ण भूतों के हृदय में निवास करता है तथा सब पर अहेतु की दया करने के कारण प्रसिद्ध है, वो सर्वात्मा वासुदेव मैं। अब शेष कल। प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, जाहि विधि राखे प्रभु जाहि विधि राखे प्रभु बंधन दुखों की जड़ आत्मज्ञान है, बंधन दुखों की जड़ आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान होता जब
स्वयं में ही ध्यान है। आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है। ज्ञान को धन मान भोग नहीं चाहिए। ज्ञान को धन मान भोग नहीं चाहिए। जाहि विधि रखे प्रभु ताहि नीति रही। प्रेम से मेरे मन नारायण चाहिए। प्रेम से मेरे मन नारायण चाहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। जाहि विधि रखे प्रभु ताहि विधि रही। तन मन धन कुछ अपना मान कर। तन मन धन कुछ अपना न मान कर। जो भी आए जाए सब प्रभु का ही ध्यान कर। जो भी आए जाए सब प्रभु का ही ध्यान कर। मन की प्रतिकूलता को धैर्य से सही। मन की प्रतिकूलता को धैर्य से ही सहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। जाहि विधि रखे प्रभु ताहि विधि रही। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है। प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है। प्रेम में पथिक नित्य समता कहिए। प्रेम में पथिक नित्य समता को कहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। जाहि विधि रखे प्रभु ताहि विधि रही। प्रेम से मेरे मन नारायण चाहिए। प्रेम से मेरे मन नारायण चाहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। जाहि विधि रखे प्रभु ताहि विधि रही। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रे मृत्युं नमाम्यहम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।